आज हम लोग समझेंगे मार्केट स्ट्रक्चर। पहले मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट कैसे मोमेंटम करता है, कैसे मोमेंटम करते हुए मार्केट अपसाइड मोमेंटम करता है, कैसे मोमेंटम करते हुए मार्केट जो है डाउन साइड मोमेंटम करता है, ये समझेंगे। और एक समझेंगे रिटेल प्लेयर वर्सेस बड़ा प्लेयर, जो बिग प्लेयर है वो कैसा काम करता है। रिटेल प्लेयर का माइंड क्या है और बिग प्लेयर का माइंड क्या है, वो दोनों को हम लोग थोड़ा बहुत समझने का कोशिश करें। देखिए, फर्स्ट हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। मार्केट जब भी अपसाइड मोमेंटम करेगा, ऐसे करते हैं मोमेंटम करेगा, ऐसे। एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, एक होता है साइडवे। ये तरीका है मार्केट का जो मोमेंटम करता है। जब मार्केट को अपसाइड जाना है तो मार्केट क्या करेगा, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ये हायर है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, थर्ड अटेम्प्ट कहते हैं। चलिए मैं परफेक्ट एक बार आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाऊं। ये है हायर हाई हायर लो, ठीक है। जब भी मार्केट अपसाइड मोमेंटम करेगा, अपसाइड कंटिन्यू करेगा, तब मार्केट कैसे करते हुए मोमेंटम करेगा, इसको हम लोग हायर हाई कहते हैं। ये हायर हाई, ये हायर लो, ये है हायर हाई, ये है हायर लो, ये है हायर हाई, ठीक है। अभी जब ये हायर लो ब्रेक करेगा, तब मार्केट क्या कंटिन्यू करेगा, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। देखिए ऐसे, ये जगह से जो है मार्केट घूमेगा। ये पहले सपोर्ट लिया था, अभी ये रेजिस्टेंस लेगा। अभी इसी पॉइंट पहले ये सपोर्ट लिया था, अभी इसी को रेजिस्टेंस लेगा। ये ब्रेक करेगा, उसका बाद लोअर लो लोअर हाई लगाएगा मार्केट। क्या, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। ऐसे करते हुए मार्केट अपसाइड मोमेंटम करता है, ऐसे करते हुए मार्केट डाउन साइड मोमेंटम करता है। तो ऐसा है मार्केट स्ट्रक्चर। इसको हम लोग कहते हैं अप ट्रेंड, इसको कहते हैं डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड कैसे कंटिन्यू होता है, ये ब्रेक किया, कोई रेजिस्टेंस ब्रेक किया, रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद उसी रेजिस्टेंस को क्या करेगा, एक सपोर्ट का तरह एक्ट करेगा। फिर से ये एक रेजिस्टेंस बन गया था, वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, उसी रेजिस्टेंस को एक सपोर्ट लेगा, उसके बाद अगेन अपसाइड मोमेंटम करेगा। फिर क्या करेगा, ये जो हम लोग का सपोर्ट लिया था, वो सपोर्ट को ब्रेक करेगा, उसी सपोर्ट को एक रेजिस्टेंस लेगा, उसके बाद फिर से डाउन साइड। जो सपोर्ट लिया था वो सपोर्ट ब्रेक करेगा, फिर से ये रेजिस्टेंस लेगा, फिर से डाउनफॉल। ऐसे एक होता है। और हम लोग को एक ऐसे दिखेगा, जिसको हम लोग एक थर्ड अटेम्प्ट फोर्थ अटेम्प्ट, मैं हमेशा कहता हूँ ना, ये फर्स्ट अटेम्प्ट, ये सेकेंड अटेम्प्ट, ये थर्ड अटेम्प्ट। ये थर्ड अटेम्प्ट को क्या करेगा, ऐसे करके रिट्रेसमेंट करेगा, उसका बाद फॉल करेगा। एक डायरेक्ट फॉल करता है, एक रिट्रेसमेंट करने का बाद फॉल करता है। ये एक जो है, ये अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड एक चैनल के अंदर घूमेगा, एक जोन के अंदर ये घूमेगा, ठीक है ना। एक जोन के अंदर ये चलेगा, ये एक जोन हो गया, ये एक जोन हो गया, ऐसे एक जोन हो गया, ऐसे एक जोन हो गया, ये जोन के अंदर घूमेगा। इसको हम लोग अप ट्रेंड, इसको हम लोग डाउन ट्रेंड कहते हैं। और एक है, एक साइकोलॉजिकल वे से भी अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड होता है, कैसे, वो भी समझ लेंगे। उसका बाद और एक इंपॉर्टेंट जो है मार्केट का स्ट्रक्चर के अंदर आता है, वो है साइडवे। देखिए, और एक हम लोग को मार्केट अप ट्रेंड कैसे दिखेगा, ऐसे मार्केट कुछ ऐसे मोमेंटम करता है, ऐसे मोमेंटम करेगा, उसके बाद ऐसे ऐसे करते हुए फिर ऐसे ऐसे। ये भी लेकिन अब ट्रेंड है, एक साइकोलॉजिकल वे से। आप एक बार सोच के देखिए, ये क्या हायर हाई नहीं है, ये हायर हाई है, ये हायर लो है, ये हायर हाई है, ये हायर लो है, ये हायर हाई है। ये एक साइकोलॉजिकल वे से एक अप ट्रेंड है। हम लोग इसको भी अप ट्रेंड मानते हैं, हालांकि हम लोग को पर डे ऐसे कुछ, पर वीक ऐसे कुछ मोमेंटम नहीं मिलेगा, पर डे पर वीक पर मंथ ऐसे कुछ मोमेंटम नहीं मिलेगा। हम लोग को ऐसे भी मिलता है मोमेंटम। तो इसको भी हम लोग अप ट्रेंड कहेंगे, क्योंकि ये भी हायर हाई हायर लो बना रहा है। और डाउन ट्रेंड जब बनता है, डाउन ट्रेंड कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे करते हुए आगे बढ़ेगा। ये लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, ये भी तो अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। लेकिन क्या एक चीज है, ये एक रेंज के अंदर अपना जो है नहीं मोमेंटम कर रहा है, ये रेंज का बाहर है, ऐसे करके मोमेंटम कर रहा है, फिर ऐसे छोटा मोमेंटम किया, फिर एक बड़ा मोमेंटम किया, ऐसे करेगा।
कुछ ऐसे करेगा, इधर छोटा मोमेंटम किया, रिट्रेसमेंट छोटा किया, इधर रिट्रेसमेंट बड़ा किया, ऐसे करके। इसको भी हम लोग अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड कहते हैं। और एक चीज है साइडवे मार्केट, एक अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड का बाद भी एक साइडवे मार्केट भी होता है। साइडवे मार्केट कब आता है थोड़ा बहुत समझ लीजिए। देखिए एक एग्जांपल देता हूं, मान के चलिए आप फर्स्ट फ्लोर पे हैं, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर से आप फिफ्थ फ्लोर या सिक्स फ्लोर तक कंटिन्यू अपसाइड गए हैं, उसका बाद ऑब्वियसली अब थक जाएंगे, थोड़ा बहुत रेस्ट करने का कोशिश करेंगे, अब उसका बाद रेस्ट जैसे हो गया अब फिर से अपसाइड जो है कंटिन्यू जारी रखेंगे, अपना 11 फ्लोर पे जाना है। अगर आप कंटिन्यू जाता है फर्स्ट फ्लोर से 8 9 10 फ्लोर तक चले गए, उसके बाद ऑब्वियसली आपका तबीयत खराब हो जाएगा, आप थक जाएंगे, फिर आप क्या होगा, आप उधर रेस्ट नहीं कर पाएंगे, बैठ जाएंगे या तो उधर के आसपास आप लेट जाएंगे, तबीयत खराब हो जाएगा। मार्केट भी ऐसा है, मार्केट अगर रेस्ट नहीं करता है तो मार्केट अपसाइड मोमेंटम नहीं कर सकता है। अगर मार्केट अपसाइड कंटिन्यू मोमेंटम करेगा तो मार्केट का भी तबीयत खराब होगा, मार्केट भी डाउन साइड गिर जाएगा। ऐसा है। ये तबीयत खराब क्यों होता है, ये प्रॉफिट बुकिंग करता है, ये प्रॉफिट बुकिंग करता है। कंटिन्यू जो मोमेंटम होता है उस वो मोमेंटम ज्यादा देरी तक टिकता नहीं है। ऐसे करके जो मोमेंटम करता है, एक अप ट्रेंड एक डाउन ट्रेंड जैसे कंटिन्यू करता है, साइकोलॉजिकल वे से अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड जैसे मैं भी समझाया हूं, वैसे अगर मोमेंटम करता है तो टिकता है, क्योंकि वो क्या है, रेस्ट किया है। रेस्ट कौन सा है, ये जो रिट्रेसमेंट करने आया है इसको हम लोग रिट्रेसमेंट या तो बोल सकते हैं रेस्ट किया है मार्केट थोड़ा बहुत, उसके बाद अगेन अपसाइड मोमेंटम जो है जारी करेगा। उस हिसाब से अगर हम लोग को ऐसे कुछ मोमेंटम दिखा, वो जगह से क्या होगा, मार्केट जो है ज्यादा तेजी से डाउन साइड भी आ सकता है। इसीलिए मैं आप लोगों को बहुत सारा एग्जांपल दिखाया हूँ बैंक निफ्टी में, जो कि 500 पॉइंट 600 पॉइंट एक ही कैंडल में बनाया है, उसके बाद सीधा एक डाउन साइड मोमेंटम, या तो जो भी एक डाउन साइड आया है 500 600 पॉइंट वो सीधा एक अपसाइड मोमेंटम, ऐसे करके हुआ है। ये क्यों ऐसा क्या हुआ, ये मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर नहीं आता है, ये मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर नहीं आता है, ये एक ह्यूज मतलब वो क्या ऑपरेटर जो है ना ट्रैप कर लेता है ये सब जगह पे, अच्छा खासा बाइंग अच्छा खासा सेलिंग कर लेता है, जिसकी वजह से वो फिर से जो अपोजिट बंदा है ना वो फिर से वो जगह से बाइंग करने लग जाता है, क्योंकि ऐसा मतलब मार्केट का बिहेवियर नहीं है, ऐसा मार्केट मूवमेंटम करता नहीं है, अगर करता भी है तो सडन रिकवर कर जाएगा। तो ऐसे करके मार्केट जो है हम लोग का मार्केट चलता है। तो इस हिसाब से अगर कभी आप लोगों को देखने मिल रहा है कि तगड़ा खासा मोमेंटम हुआ है, अच्छा खासा पंप हुआ है, निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक जो भी हो, उसका बाद क्या होगा, रेस्ट करेगा, इसका मतलब आप सोच सकते हैं अभी साइडवे हो सकता है। हम लोग कैसे पता लगाते हैं अभी साइडवे मार्केट जो है, अभी साइड में थोड़ा बहुत हो सकता है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी मोमेंटम कर चुका होता है। देखिए इंट्राडे का मोमेंटम कुछ अलग होगा, पोजिशनल का मोमेंटम कुछ अलग होगा, ऑब्वियसली इंट्राडे का कम मोमेंटम होगा, लेकिन वो मोमेंटम अच्छा खासा होना चाहिए, उसके बाद भी हम लोग साइडवे का आशा कर सकते हैं। वैसे ही एक अच्छा खासा मोमेंटम का बाद एक साइडवे मार्केट का हम लोग आशा कर सकते हैं। अभी ये साइडवे मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए साइडवे मार्केट में आप लोगों को कैसे काम करना है, सिर्फ सपोर्ट में बाय करना है, रेजिस्टेंस में सेल करना है, इतना ही। बीच में कहीं भी साइडवे मार्केट पे काम नहीं करना है। साइडवे मार्केट और एक तरीका है कैसा पता लगेगा, देखिए मान के चलिए एक अच्छा खासा मोमेंटम आया, कुछ पैटर्न बना, ये पैटर्न देखिएगा ब्रेक करेगा लेकिन वो ऐसे लेके जाएगा, यानी पैटर्न काम नहीं करेगा। जब साइडवे मार्केट होने का कोशिश करेगा, मार्केट थोड़ा बहुत साइडवे बीएफ दिखाएगा, उसके बाद क्या देखेगा आप लोगों को, ये सब पैटर्न जो भी बनेगा कुछ भी पैटर्न काम नहीं करेगा, सीधा सीधा अप साइड सीधा डाउन साइड ऐसे करके मोमेंटम करेगा। तो ऐसे अगर पैटर्न काम नहीं करता है और अपसाइड डाउन साइड एक भी मोमेंटम आपको मिल गया, तो आप वो जगह पे पता लगा सकते हैं मार्केट जो है, मार्केट अभी साइडवे हो चुका है। और ऐसा मोमेंटम में आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस में सेल करना है, सपोर्ट में बाय करना है, बस इतना ही। और एक बार मिल गया रेजिस्टेंस में सेल करके सपोर्ट में बाय करके प्रॉफिट बन गया, दूसरा बार बिल्कुल भी मत जाइएगा ये जगह पे, क्योंकि फंस जाएंगे, क्योंकि ये कब ब्रेक करेगा कब ब्रेक नहीं करेगा किसी को नहीं पता। साइड मार्केट का चाल ही कुछ ऐसा है, थोड़ा बहुत हम लोग पता लगा सकते हैं ऑप्शन चेन की वजह से कि मोमेंटम कौन सा दिशा में आ सकता है, वो भी हम लोग थोड़ा बहुत पता लगा सकते हैं, लेकिन वो हम लोग एडवांस पार्ट में सीखेंगे, लास्ट क्लास में हम लोग का ऑप्शन चेंज रहेगा, तो वो जगह पे मैं एक बार बता दूंगा आप लोगों को।
ऑप्शन चेन भी आप लोगों को बता सकता है कि मार्केट जो है कहीं ना कहीं साइडवेज जाने का कोशिश कर रहा है, या तो मार्केट जो है कहीं ना कहीं अपसाइड या तो डाउनसाइड मोमेंटम करेगा। ये सब भी ऑप्शन जो है, ऑप्शन चेन जो है पहले से हम लोगों को अलर्ट कर देता है इस जगह पे। तो ऐसे करके आप लोगों को साइडवे मार्केट में काम करना है। लेकिन साइडवे मार्केट का एक मिडिल का भी लाइन आता है, मिडिल का लाइन भी हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए ये है साइडवे, मैं आप लोगों को मार्क करके दिखा दूंगा। साइड में मार्केट का हमेशा एक मिडिल का लाइन भी आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे करके मोमेंटम करेगा, ऐसे ऐसे मोमेंटम करेगा। ऐसे करते हुए साइड में मार्केट जो है मोमेंटम करता है, ठीक है ना। ये मिडिल का लाइन है, मिडिल का लाइन का मीनिंग क्या है? अगर प्राइस मिडिल का लाइन का ऊपर है तो हम लोग क्या करेंगे? बुलिश बन के काम करेंगे। अगर मिडिल का लाइन का नीचे है प्राइस, हम लोग बेरिश बन के काम करेंगे। बस इतना ही। साइड मार्केट का टॉप और लो दोनों मार्क कर लेना, और मिडिल मिडिल का लाइन जो है, मिडिल का लाइन भी हम लोगों को मार्क कर लेना है। मिडिल का लाइन का ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करता है तो हम लोगों को बुलिश बन के काम करना है। मिडिल का लाइन का नीचे अगर प्राइस सस्टेन करता है तो हम लोगों को बियरिश बन के मार्केट में जो है काम करना है। बहुत ही इजी है। तो अभी हम लोग इसको चार्ट पे देख लेते हैं। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवे, तीनों को ही समझ लेते हैं कैसे हम लोग पहचानेंगे ये अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। अगर अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है तो हम लोग भी अप ट्रेंड का तरह ही बुलिश बन के काम करेंगे, ना कि बियरिश बन के काम करेंगे। अगर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है तो हम लोग बियरिश बन के काम कर लेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग निफ्टी में देख लेते हैं। आज हम लोग निफ्टी में देखेंगे, कल बैंक निफ्टी में हम लोग बहुत टाइम बिताए हैं, आज हम लोग निफ्टी में टाइम बिताएंगे। देखिए एक चीज, 45 मिनट टाइम फ्रेम ले लेता हूँ। ये क्या कंटिन्यू कर रहा है? ये अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। अगर कुछ न्यूज वगैरह नहीं आता है तो ये अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। ऐसे करके ये देखिए, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अभी ये देखना है हम लोगों को, ये ब्रेक करता है कि नहीं। 18,000 का लेवल अगर ब्रेक करके सस्टेन हो जाता है फिर ये हायर हाई बनाने जा रहा है। 18,000 का नीचे थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि 18,000 एक ह्यूज रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो उस हिसाब से ये हायर हाई, हायर लो तो बना चुका है, अगेन हायर हाई भी बना चुका है। अभी ये देखना ये हायर लो है या तो हायर लो अभी भी बनाने के लिए डाउन साइड आने वाला है। तो इस चीज को समझने के लिए ये कम से कम 18,000 का लेवल ब्रेक होना चाहिए, उसका बाद ही हम लोग मार्केट में जो है और ज्यादा बुलिश बने रहेंगे। और एक तरीका है, आप लोग एक टूल है, वो टूल के हिसाब से आप एक रिट्रेसमेंट का पता कर सकते हैं, वो भी हम लोग बाद में समझ लेंगे। पहले ऐसे देखिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक साइकोलॉजिकल वे से एक हायर हाई हायर लो बना रहा है ये, लेकिन एक रेंज के अंदर, एक चैनल के अंदर जो है हायर हाई हायर लो नहीं बना रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक साइकोलॉजिकल वे से क्या कह सकते हैं, हायर हाई हायर लो, ठीक है ना। चलो मैं और एक बार अपना को दिखा देता हूँ। ये है, ये है, ठीक है। और देख लेते हैं। देखिए ये क्या कंटिन्यू कर रहा था, ये लोअर लो लोअर हाई कंटिन्यू कर रहा था। कैसे? ये देखिए, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, ये लोअर लो, ये है ना डाउन ट्रेंड। ऐसे होता है डाउन ट्रेंड, एक साइकोलॉजिकल वे से ये बन गया एक डाउन ट्रेंड, ठीक है। अगर एक चैनल के अंदर प्राइस जो है मोमेंटम करता है तो भी हम लोग उसको बोल सकते हैं, एक मिनट, ये लो, हाँ ये लो से ये लो कम है, डाउन है। देख लीजिए एक चीज, अगर मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए ये लो का नीचे अगर ये लो नहीं आता ना, ये लो का नीचे अगर ये लो नहीं आता तो मैं इसको लोअर लो नहीं कहता, ठीक है। इसको मैं लोअर लो नहीं कहता। अगर कुछ ऐसा हो जाता, मान के चलिए प्राइस जो है ये जगह आसपास आया, ये लो ये जगह आसपास है और ये लो ब्रेक नहीं किया, तब मैं क्या करता, तब मैं ये वाला ये जगह पे ले लेता, ऐसे करके।
ऐसे ले लेता हूं, ये जगह पे ब्रेक किया है, इसीलिए मैं इतना तक लिया। देख लीजिए, ये ब्रेक किया है, इसलिए नया लो बनाया है, इसीलिए मैं क्या किया हूं, इसको लोअर लो माना हूं। तो ये है मार्केट स्ट्रक्चर। और भी हम लोग देखते हैं, थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम में देख लेंगे, उसके बाद छोटा टाइम फ्रेम में आगे देखेंगे। देखिए, ये भी हायर हाई हायर लो बना रहा है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, ठीक है ना। ये का आसपास थोड़ा साइड होने का कोशिश किया, सीधा डाउनफॉल, ये थोड़ा साइड होने का कोशिश किया। ये है अप ट्रेंड, इसको हम लोग अप ट्रेंड कहते हैं। ये है हायर हाई, ये है हायर लो, सॉरी उल्टा हो गया। ये है हायर लो, ये है हायर हाई, ये है हायर लो, ये है हायर हाई, ये है हायर लो, ये हायर हाई। तो ऐसे करते मार्केट मोमेंटम करता है। और याद रखिएगा, थर्ड अटेम्प्ट और फोर्थ अटेम्प्ट में मैक्सिमम टाइम जो ये ट्रेंड होता है अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों का ही एंड हो जाता है। थर्ड अटेम्प्ट या तो फोर्थ अटेम्प्ट, ये दो अटेम्प्ट में मैक्सिमम टाइम 80% टाइम ऐसा ही होता है। और 20% टाइम कैसे हम लोग को दिखेगा, एक रेंज के अंदर ऐसे ही घूम रहा है ऐसे घूम दिखेगा। फिफ्थ अटेम्प्ट सिक्स अटेम्प्ट भी हो जाता है कभी कभार ये रेंज के अंदर, हम लोग उसको भी एक अप ट्रेंड कहते हैं। और हम लोग इन फ्यूचर एक चार्ट पैटर्न समझने वाले हैं, एक राइजिंग वेज बोला जाता है, फॉलिंग वेज बोला जाता है, उसको हम लोग राइजिंग वेज फॉलिंग वेज भी कह सकते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं, देखिए ये क्या है, ये अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ये लोअर लो, ये एक डाउन ट्रेंड है, एक साइकोलॉजिकल वे से हम लोग को दिख रहा है एक चैनल के अंदर, हालांकि ये नहीं है लेकिन एक डाउन ट्रेंड है। देख लीजिए, ये जगह पे पहले सपोर्ट लिया, अब ये जगह से रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है ना। मैं आप जैसे समझाया था वैसे ही हुआ है ना। तो ऐसे होता है, ऐसे नॉर्मली होता है। और हम लोग इसी को फॉलो करते हुए जो है ट्रेंड का पता लगा लेते हैं। देखिए, इनकम्प्लीट ट्रेंड का तो कुछ इलाज नहीं है, इनकम्प्लीट ट्रेंड आइडेंटिफाई करना उतना इजी नहीं है। अगर आप इनकम्प्लीट ट्रेंड आइडेंटिफाई करना सीख जाते हैं तो मार्केट आपका हाथ में है। कैसे? अगर आपको पता ही है कि मार्केट ये जगह से जो है लोअर लो बना चुका है, अभी लोअर हाई बना, हायर लो बनाने जाएगा, लोअर लो बना चुका है, अभी हायर लो बनाने जाएगा, तब डेफिनेटली बाइंग करेंगे। ये चीज का किसी को पता नहीं। आप ये जगह पे रह के आप कैसे पता लगा सकते हैं कि मार्केट जो है 100% अपसाइड जाएगा या तो 90% अपसाइड जाएगा। हाँ, आप एक कुछ टेक्निकल का हिसाब से पता लगा सकते हैं कि मार्केट अपसाइड करेगा, लेकिन ये तो नहीं पता लगा सकते हैं ना कि ये लोअर लो है या भी लोअर हाई बनाने जाएगा। ये चीज है, अगर ये चीज प्रैक्टिस का द्वारा किसी का आ जाता है तो मार्केट अपना हाथ में। और कुछ नहीं चाहिए आपको। तो ये मार्केट में क्या चाहिए, मार्केट का डायरेक्शन, मार्केट कौन सा दिशा में जाएगा। अगर आपको मार्केट का डायरेक्शन ही पता है तो आप तो क्लियर इस जगह का आसपास ट्रेड करके होल्ड करके पोजिशनल कुछ स्टॉक वगैरह में भी सब कुछ जगह में अगर ऐसे कुछ चीज अगर पता लगा लेते हैं तो पैसा इजीली बनेगा। तो यही चीज है मार्केट का स्ट्रक्चर जो है, यही है मार्केट का मेन चीज, यही है मेन चीज। हम लोग हमेशा, हर एक बंदा आप कहीं भी चला जाइए सब बोलता है ट्रेंड को फॉलो कीजिए, ट्रेंड को फॉलो कीजिए। क्यों ट्रेंड को फॉलो करने बोलता है? क्योंकि ट्रेंड जो रहता है अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, वो दिशा में मोमेंटम ज्यादा आता है, बहुत तेजी से मोमेंटम आता है, आप प्रॉफिट अच्छा खासा बना लेंगे वो जगह पे। समझ में आया? ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड साइड में मार्केट जो स्ट्रक्चर जो मैं बताया हूँ, ये तीन चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तीन चीज के ऊपर डिपेंड करके ही आप लोगों को काम करना है। ट्रेंड को, ट्रेंड का अगेंस्ट भी जा सकते हैं, उसमें भी मोमेंटम मिलता है, लेकिन थोड़ा बहुत रिस्की रहता है। कब वो जगह से अपना ट्रेंड को फॉलो करने लग जाएगा किसी को पता नहीं, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं। ये देखिए,
ये जगह पे क्या हुआ है, ये जगह पे साइडवे हो गया है, इसको हम लोग साइडवे कहते हैं, साइडवे हो गया है। तो क्या करना है, ऐसे लो मार्क कर लीजिए, ऐसे हाई मार्क कर लीजिए, और मिडिल का लाइन हम लोगों का आ रहा है ये जगह का आसपास। आप लोगों को चेक करना है कहाँ से प्राइस बाउंस कर रहा है, वही आपका मिडिल का लाइन होगा। ये हम लोग का मिडिल का लाइन है, ठीक है, ये है हम लोगों का मिडिल का लाइन। प्राइस ये जगह से बाउंस किया है, ये जगह से बाउंस किया है, तो अगेन ये जगह से बाउंस करेगा, ये रूल है, करता है। तो ये है साइडवे। देखिए ये जगह से फंस चुका है, ये जगह का ऊपर जब प्राइस सस्टेन करता है तब हम लोग क्या करेंगे, बुलिश बने रहेंगे। इसका नीचे जब प्राइस सस्टेन करेगा तब हम बेरिश बनेंगे। ऐसे करते हुए आप लोगों को काम करना है। सपोर्ट में बाई करना है, रेजिस्टेंस में सेल करना है। सपोर्ट कैसे बनेगा, ऐसे ही आप लोगों को ढूंढना है सपोर्ट रेजिस्टेंस। हालांकि हम लोग नेक्स्ट वीक हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस, एडवांस सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सब समझेंगे। लेकिन अभी का लिए थोड़ा बहुत मैं समझा देता हूँ, क्योंकि हम लोग चार्ट पैटर्न में जब जाएंगे तब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए हम लोग को चार्ट पैटर्न जो है मार्क करना है। तो इस वजह से मैं थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन क्या होता है, जहां से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये हॉरिजॉन्टल जोन है, तो ये जोन से हम लोग को क्या करना है, जहां से प्राइस बाउंस किया है, जहां से प्राइस बाउंस करेगा वो बनेगा हम लोगों का सपोर्ट। जहां से प्राइस डाउन साइड मोमेंटम करेगा, बार बार डाउन साइड मोमेंटम करेगा, वो बनेगा हम लोग का रेजिस्टेंस। ये नॉर्मल है, ये सबको ही काम करता है इसका ऊपर। हम लोग कुछ अलग तरीका से काम करेंगे, मैं सिर्फ ये आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि चार्ट पैटर्न जब आइडेंटिफाई करना है, चार्ट पैटर्न जब हम लोग मार्क करेंगे, ड्रॉ करेंगे, तब हम लोग को ये सब चीज का अप्लाई करना पड़ेगा, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। इसलिए मैं थोड़ा बहुत बता दिया हूँ। बस क्या करना है, जहां से प्राइस बार बार बाउंस करेगा वो बन जाएगा आपका सपोर्ट, जहां से प्राइस बार बार डाउन साइड आएगा वो बनेगा आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, ये आपका हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट। अभी ट्रेंड लाइन क्या होता है, ट्रेंड लाइन देखिए, अगर कोई प्राइस, कोई स्टॉक, कोई इंडिसेस हायर प्राइस में जाके बाइंग होता है, ये जगह पे बाइंग हुआ है, अगेन ये जगह पे जाके बाइंग हुआ है, ये बाइंग कहां से आ रहा है, नॉर्मल एक ही लेवल से आ रहा है। ये जो बाइंग आएगा ये डिफरेंट लेवल से आएगा। ये जगह से बाइंग आया है, अगेन ये जगह से बाइंग आया है, उसके बाद ये जगह से बाइंग आया है। इसका लिए हम लोग जो सपोर्ट आइडेंटिफाई करते हैं ये बाइंग का लिए, कि ये लेवल से ये लेवल बाइंग आया है, अगेन कौन सा लेवल से बाइंग आ सकता है, इसका लिए हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ये लेवल से ये लेवल मार्क करते हैं, जो लेवल निकल के आएगा वो हम लोग का लिए हो जाता है ट्रेंड लाइन का सपोर्ट। याद रहेगा, ये जब हायर प्राइस में जाके बाइंग करता है, जब लोअर प्राइस में आके कोई बंदा सेलिंग करता है, ये जगह पे सेलिंग हुआ, अगेन ये जगह पे सेलिंग हुआ, अगेन ये जगह पे सेलिंग हुआ, जब हम लोग को दो अटेम्प्ट मिल जाता है, वो सपोर्ट हो चाहे रेजिस्टेंस हो, चाहे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, कुछ भी हो, कुछ भी हो, क्या करना है, ट्रेंड लाइन मार्क करने के लिए सिर्फ दो अटेम्प्ट चाहिए। दो अटेम्प्ट हो गया, हम लोग मार्क कर लेंगे। कि अभी तो नॉर्मल हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख रहे हैं, तभी जब हम लोग एडवांस पार्ट में जाएंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सा सपोर्ट रेजिस्टेंस लेना चाहिए, कौन सा ट्रेंड लाइन मार्क करना चाहिए, कौन सा ट्रेंड लाइन मार्क करना नहीं चाहिए, कौन सा ट्रेंड लाइन काम करता है, कौन सा ट्रेंड लाइन काम नहीं करता है। तो बस इतना याद रखिए, अभी का लिए दो अटेम्प्ट हुआ, ये जगह से पहले सेलिंग आया, अगेन ये जगह से डाउन साइड में आके सेलिंग आया, अभी कहां से सेलिंग आ सकता है उसका लिए, उसका मतलब वो चीज पता करने के लिए हम लोग ट्रेंड लाइन का यूज करते हैं। ऐसे करके ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं, जो लेवल निकल के आता है वो लेवल से हम लोग को क्या देखने मिलेगा, सेलिंग देखने मिल सकता है। ये हम लोग का टेक्निकल एनालिसिस है, हम लोग पता लगा सकते हैं ये जगह से अगेन सेलिंग आ सकता है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए कोई बंदा है जो कि सेलिंग कर रहा है लोअर प्राइस में आके, ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए कोई बंदा है जो कि हायर प्राइस में जाके बाइंग कर रहा है। ठीक है, तो ये है नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन। हम लोग और भी कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन देख लेंगे, उसका साथ साथ ट्रेंड को भी समझ लेंगे।
ये देखिए इस जगह से बाइंग आया है, इस जगह से बाइंग आया है, अगेन कहाँ से बाइंग आ सकते हैं, बस ऐसे करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, ऐसे करके जो है हम लोग का ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। 14,150। देखिए ये ट्रेन लाइन क्यों काम नहीं किया, ये ब्रेक क्यों कर गया, ऐसे क्यों घुमा, ये आप लोगों को बता दूंगा। ये डेट याद रखिए, 10 तारीख है मई महीना का, ठीक है ना, 2021 का। मैं ये चीज बता दूंगा आप लोगों को क्यों ये काम नहीं किया, कब ये काम करेगा, क्यों हम लोग ये ट्रेन लाइन मार्क नहीं करेंगे। अभी तो नॉर्मल हम लोग समझ रहे हैं, तो ऐसे ही ट्रेन लाइन ड्रॉ करना है, ऐसे ही ड्रॉ करना है, क्योंकि हम लोग ये ट्रेन लाइन सिर्फ चार्ट पैटर्न में अप्लाई करेंगे। हम लोग ये ट्रेन लाइन का ऊपर, ये सब ट्रेन लाइन का ऊपर हम लोग कभी भी काम नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। और ये काम क्यों नहीं किया वो भी पता लग जाएगा। ठीक है, सिर्फ आप लोग डेट याद रखिए। आप लोग नेक्स्ट जब क्लास होगा हम लोगों का, मेरे को याद दिलाइएगा, जब ट्रेन लाइन में आप लोगों को सिखाऊंगा ये क्यों नहीं हुआ, ये मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, इसका रीजन क्या है, ये क्यों ऐसा मोमेंट ब्रेक किया है। क्लियर, हम लोगों को ये जगह पे जब अटेम्प्ट हुआ है, ये दो अटेम्प्ट में, ये दो अटेम्प्ट से हम लोग को कह चुका है ये ट्रेन लाइन जो है काम नहीं करेगा, ये सही नहीं है ट्रेन लाइन। ठीक है ना, आप लोग सिर्फ डेट याद रखिए। तो ये जगह पे जब ऐसे नॉर्मली हम लोग ऐसे करके ट्रेन लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कुछ चार्ट पैटर्न आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, ऐसे करके आप एक ट्रेन लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे करके बिल्कुल कर सकते हैं। कोई चार्ट पैटर्न जब ड्रॉ करना है तब, क्योंकि चार्ट पैटर्न के लिए ऐसे नॉर्मली आप ऐसे वैसे ट्रेन लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको सिर्फ ट्रेन लाइन का ऊपर फोकस करके काम करना है तो दिक्कत वाला बात आ जाता है। वो जगह पे तब दिक्कत वाला बात आ जाता है कि हाँ ये ट्रेन लाइन काम करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि आपका पास और कुछ तो कंफर्मेशन नहीं है, सिर्फ यही है। तो ये हम लोग इसको ट्रेन लाइन ऐसे मार्क कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए, अभी अगर मैं ये जगह से ये जगह मार्क करता हूँ, ये काम किया है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 14,400, 14,200 जगह पे तो दिख रहा है। हाँ ये काम, ये तो काम करेगा, मेरे को ये चीज ही बता दिया है, ये जगह पे ये काम करेगा। और ये अपना है 14,200, चलेगा। ये ट्रेन लाइन परफेक्ट ट्रेन लाइन है, इसको हम लोग ये ट्रेन लाइन के ऊपर बिल्कुल काम कर सकते हैं। ठीक है ना, ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को मतलब कॉन्सेप्ट ही बताना सही नहीं होगा, चलिए हम लोग एडवांस में सीखेंगे ये वाला चीज। तो ये ट्रेन लाइन ऐसा करके हम लोग ट्रेन लाइन जो है ड्रॉ कर सकते हैं। सिर्फ हम लोग को ये दो अटेम्प्ट बता देगा कि ये थर्ड अटेम्प्ट जो है ये काम करेगा या नहीं करेगा। और थर्ड अटेम्प्ट में ऐसा कुछ गोल्डन पॉइंट होता है, तो वो थर्ड अटेम्प्ट भी आपको कह सकता है कि वो जगह से मोमेंटम करेगा या नहीं करेगा। ये जगह पे थर्ड अटेम्प्ट क्लियर कह दिया है कि प्राइस मोमेंटम करेगा। ये जगह पे तो उतना खास नहीं है, लेकिन ये जो अटेम्प्ट हुआ है ना, ये अटेम्प्ट मुझे कह दिया है जो प्राइस है वो प्राइस आपको ये जगह से घुमा सकता है। परफेक्ट है, परफेक्ट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बाद में समझ लेंगे। तो ऐसे करके आप लोग ट्रेन लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को समझा देता हूँ। ये क्या कंटिन्यू किया है, पहले हम लोग इसको समझेंगे। देखिए अभी क्या ये लो से ये लो क्या नीचे नहीं है, तो हम लोग इसको क्या डाउन ट्रेंड कह सकते हैं, इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। इसको लेंगे, इसको लेंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। देखिए क्यों नहीं लिया हूं मैं इसको, इसको क्यों नहीं लिया हूं, क्या ये लो ब्रेक किया है, नहीं किया है। क्या ये लो ब्रेक किया है, ये वाला किया है। क्या ये हाई का नीचे हाई बना है, हाँ। ये लो का नीचे बना है, लो बिल्कुल बना है, तो हम लोग बिल्कुल ले सकते हैं। देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, कितना सारा कंफर्मेशन। ये जगह पे मार्केट को जो है तो घूमना ही है अपसाइड, घूमना ही है मार्केट को।
तो कुछ आप लोग इस तरीका से, इस हिसाब से जो है अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बहुत इजी चीज है, सिंपल चीज है, सिर्फ क्या है आप लोगों को अच्छा से समझना पड़ेगा मार्केट का जो मोमेंटम है वो मोमेंटम क्या कर रहा है। देखिए ये जगह पे अगर मैं अप ट्रेंड मार करना चाहूंगा कैसे करूंगा, ये ऐसा ऐसा ऐसे करके ऐसे करके करूंगा, ठीक है ना। लेकिन ये जगह पे क्या हुआ है थोड़ा सा समझिए, ये हायर आई हायर लो, हायर आई हायर लो, ये हायर आई हायर लो, इसको क्या हम लोग अवॉइड करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। देखिए ये हाई से ये हायर लो से ये हायर लो तो ऊपर है, तो हम लोग बिल्कुल ले सकते हैं। ये तो अपट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, अभी भी कर रहा है, ये जगह पे भी अभी भी कर रहा है, हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं ये जगह से। उसका बाद हम लोग को क्या देखने मिला है, साइड वे। क्यों साइड वे हुआ है? इतना तगड़ा खासा पंप हुआ है, एक अच्छा खासा रैली कंटिन्यू किया है, उसका बाद तो मार्केट को जो है अब मतलब साइड वे होना ही है। ये क्या है, फर्स्ट अटेम्प्ट, इसको हम लोग सेकेंड अटेम्प्ट कहेंगे, इसको हम लोग थर्ड अटेम्प्ट कहेंगे, और इसको फोर्थ अटेम्प्ट। मैं क्या बोला हूं आप लोगों को, थर्ड अटेम्प्ट और फोर्थ अटेम्प्ट में मैक्सिमम टाइम जो है मार्केट अपना ट्रेंड का जो है एंड कर देता है वो जगह पे। सही है। थर्ड अटेम्प्ट और फोर्थ अटेम्प्ट जब हो जाता है तब मैक्सिमम टाइम 80%, मैं ये नहीं कहा हूं कि 100% टाइम जो है ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है, 80% टाइम होता है। आप लोग चार्ट उठा के बैक टेस्ट कर सकते हैं, आपको वैसा ही मिलेगा। थर्ड अटेम्प्ट फोर्थ अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट को मत भूलिएगा, क्योंकि मैं बार बार फोर्थ अटेम्प्ट का भी बात कर रहा हूँ। चलिए थोड़ा बहुत अभी हम लोग छोटा टाइम फ्रेम में आके समझ लेते हैं। देखिए ये शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए क्या कंटिन्यू कर रहा था, ध्यान से समझिए। लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, ये अपना लोअर लो लोअर हाई कंटिन्यू कर रहा था, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, उसके बाद अपस्ट्रीम मेंटेन किया शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए। इसको भी हम लोग बोल सकते हैं एक डाउन ट्रेंड, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक अप ट्रेंड कह सकते हैं। देखिए ये जगह से ऐसे करते हैं, सेकेंड अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट, ये जगह से अगर मैं मार्क करूंगा ऐसे करके, ये हम लोग का हो जाएगा ऐसे, बिल्कुल हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है। क्यों? एक साइकोलॉजिकल वे से हायर हाई हायर लो बनाते हुए आ रहा है। ये जगह पे साइड में हुआ है ना, ये जगह पे साइड में जैसे ही ब्रेक किया, ये हायर हाई हायर लो बनाना शुरू कर दिया। ये जगह से ही हम लोग मार्क करते हैं हमेशा। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा मार्क करना है, मैं तो लॉन्ग टाइम फ्रेम में बता दिया हूँ कैसे हायर हाई हायर लो बना रहा है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, कंटिन्यू कर सकता है ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है ना। ऐसे करके भी ये कर सकता है। तो ये हम लोग को देखना है अभी ये जगह पे 18,000 पे कैसा मोमेंटम आ रहा है, उसका हिसाब से जो है हम लोग को चलना है। अभी देखिए इंट्राडे में आप काम करना चाहते हैं तो आपको कैसा मतलब कौन सा टाइम फ्रेम में ट्रेंड आइडेंटिफाई करना पड़ता है। फर्स्ट तो आपको थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम में, कम से कम 30 मिनट टाइम फ्रेम में या तो 45 मिनट टाइम फ्रेम में आपको थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम का ट्रेंड समझ लेना पड़ेगा। ये ट्रेंड जो है कौन सा ट्रेंड है, अप ट्रेंड होने का कोशिश कर रहा है, डाउन ट्रेंड होने का कोशिश कर रहा है, साइडवे होने का कोशिश कर रहा है, कैसे कोशिश कर रहा है, कौन सा मोमेंटम, कैसा मोमेंटम कर रहा है। और थोड़ा बहुत वन डे टाइम फ्रेम में आके कैंडल को भी समझना पड़ेगा, क्या कैंडल बन रहा है वन डे पे, वो कैंडल का मीनिंग क्या है, वो कैंडल का चाल क्या हो सकता है। इससे आप लोगों को एक व्यू आ जाएगा कि हाँ मार्केट का नेक्स्ट जो मोमेंटम हो सकता है वो कैसा हो सकता है। क्योंकि कैंडल का मीनिंग कुछ, कैंडल कुछ बता देगा आपको, आपको एक बड़ा टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड कुछ बता देगा, तो वो जगह से अपना कुछ ना कुछ एक व्यू जो है आपका निकल के आ जाएगा। उसका बाद जो नेक्स्ट है वो आएगा छोटा टाइम फ्रेम में। आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में आके चेक कर लीजिए कि शॉर्ट टाइम फ्रेम में क्या ट्रेंड चल रहा है, ठीक है।
वो शॉर्ट टाइम फ्रेम में जो ट्रेंड चल रहा है वो क्या लॉन्ग टाइम फ्रेम का ट्रेंड क्या है, अगेंस्ट में है या ट्रेंड का ट्रेंड जो साइड में है वही साइड में है, यानी इसका मतलब क्या है, अप साइड में जो है बना है ये हायर हाई हायर लो ऐसे करके बना रहा है, ठीक है। और डाउन साइड में जो है मतलब शॉर्ट टाइम फ्रेम में जो बना है वो कहीं ना कहीं ये जगह का आसपास है, या तो ये जगह का आसपास है, ये जगह का आसपास क्या बना है, ऐसे करके मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है छोटा टाइम फ्रेम में, ऐसे करके कंटिन्यू कर रहा है। तो क्या है, दोनों ही ट्रेंड जो अपसाइड है, तो आप वो जगह से बुलिश बन सकते हैं, बुलिश बन के काम कर सकते हैं, या तो ये जगह से लोअर हायर हाई हायर लो जो बनाने आया है, हायर लो जब ये जगह के आसपास बनाने आएगा तो वो जगह के आसपास अब छोटा टाइम फ्रेम में आपको दिखेगा कि हाँ ये जगह पे एक शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, बुलिश बनी है, क्योंकि आपको तो बड़ा टाइम फ्रेम में लॉन्ग टाइम फ्रेम में आपका ट्रेंड जो है बुलिश है, शॉर्ट टाइम फ्रेम में आपका बियरिश है। क्या आप सेलिंग करेंगे? नहीं, आप बुलिश बन के काम करेंगे। समझ में आया? आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम में, उसका बाद आप छोटा टाइम फ्रेम में आके काम कर सकते हैं। मेन जो चीज है वो आपका ट्रेंड, आपका ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आपको सीखना पड़ेगा। ट्रेंड क्या है, मार्केट का डायरेक्शन क्या है, मार्केट का सेंटिमेंट सिचुएशन क्या समझाना चाहता है, ये सब आप लोगों को मतलब समझना पड़ेगा, तभी जाके वो जगह के आसपास आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। और बहुत इजी होता है, ये सब बहुत ही इजी होता है, सिर्फ आप लोगों को ट्रेंड को फॉलो करना है, हायर हाई हाई लो, नया हाई कहाँ बना है, नया लो कहाँ बना है, ये सब थोड़ा बहुत आप लोगों को समझना पड़ेगा। चार्ट पे टाइम बिताएंगे तो इजीली ये सब चीज जो है निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए और भी हम लोग देख लेते हैं, उसका बाद हम लोग चार्ट पैटर्न शुरू करेंगे। अच्छा, अभी तो बताया हूँ 45 मिनट पे आपको थोड़ा बड़ा व्यू का लिए देखना है, उसका बाद छोटा टाइम फ्रेम में 15 मिनट पे बताया हूँ, वैसे बताया हूँ ना अभी, वही तो एक्सप्लेन किया हूँ। सब सब सबका लिए एक ही है, आप इंटरडे काम कर रहे हो वैसा ही देखना पड़ेगा, स्टॉक हो, इंडिसेस हो, कुछ भी हो, आप काम किस में कर रहे हो वो तो देखिए इंटरडे में। अगर आपका पोजिशनल होता है तब आप 1 वीक पे चला जाइए, 1 मंथ पे चला जाइए, आप 2 महीना 3 महीना होल्ड करना चाहते हैं आप 1 मंथ पे चला जाइए, 1 मंथ का ट्रेंड चेक कीजिए, 1 वीक पे आके चेक कीजिए कुछ पैटर्न बनाए कि नहीं, 1 वीक पे आके चेक चेक कीजिए 1 वीक का ट्रेंड क्या है, डेली टाइम फ्रेम में आके चेक कीजिए डेली का ट्रेंड क्या है, डेली का नीचे मत आइएगा, डेली टाइम फ्रेम का नीचे बिल्कुल भी नहीं आना, ठीक है। देखिए ये जगह पे ये ऐसा लॉन्ग टाइम फ्रेम में तो ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा था, आप लोगों को समझा दिया था। शॉर्ट टाइम फ्रेम में भी ये क्या कर रहा है, अपना जो है डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है ना। ये जगह से अगर लेते हैं, ठीक है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए अपना जो डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू कर रहा था। एक रेंज के अंदर होता है डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड, एक साइकोलॉजिकल वे से होता है। तो ये दो तरीका है अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का। चलिए कुछ एग्जांपल रेंज में भी देख लेते हैं, वो चैनल के अंदर रहता है। ये देखिए ये जगह पे एक मुझे दिख रहा है जो कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यू किया है एक रेंज के अंदर। एक बार अप ट्रेंड को देख लेंगे, नहीं चलिए अप ट्रेंड छोड़िए, अप ट्रेंड तो परफेक्ट ये साइकोलॉजिकल वे से बोल सकते हैं, लेकिन एक रेंज चैनल के अंदर नहीं है। तो ऐसे करके आप लोग डाउन ट्रेंड एक रेंज के अंदर भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना। ये फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट में क्या हुआ, ब्रेक किया, उसके बाद क्या करने का कोशिश किया, अप ट्रेंड होने का कोशिश किया और अप साइड ही मोमेंटम हुआ है। ऐसे करके आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड एक रेंज का अंदर, ठीक है। कैसे मैं ट्रेन लाइन ड्रॉ किया हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट लिया हूँ, थर्ड अटेम्प्ट से घूम गया, फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट लिया हूँ, थर्ड अटेम्प्ट पे ये ब्रेक कर चुका है, ठीक है ना। मैक्सिमम टाइम ये थर्ड अटेम्प्ट फोर्थ अटेम्प्ट में क्या होता है,
ये जो ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ब्रेक करने का बाद वो सपोर्ट लेगा, उसके बाद फिर से अपना जो ट्रेंड है अब ट्रेंड वो कंटिन्यू करेगा। और भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये भी लेकिन अपना डाउन ट्रेंड ही कंटिन्यू किया है, ध्यान से समझिए। ये देखिए, है ना, ये लो से ये लो नीचे है, ये लो से ये लो नीचे है, ये हाई से ये हाई नीचे है, ये हाई से ये हाई नीचे है। तो सिंपल है, ये जो है अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा था। एक साइड वे मार्केट में भी ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा था। हालांकि हम लोग इसको साइड वे मार्केट भी कहेंगे, लेकिन अगर आप एक समझना चाहेंगे इस चीज को एक ट्रेंड लाइन का द्वारा, तो क्लियर आपको दिख रहा है ना, ये जो है एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा था। तो आप ये चीज से एक आशा लगा सकते हैं अभी प्राइस एक अपसाइड मोमेंटम कर सकता है, अपसाइड ब्रेक कर सकता है। तो आप ये जगह ऊपर जब ये ब्रेक करेगा तब काम कीजिएगा, क्योंकि ये तो आपको क्लियर क्या दिया है, प्राइस कहां पे ब्रेक करेगा। ठीक है, अभी जब ब्रेक करेगा तब आप बुलिश बन के इजीली पैसा कमा सकते हैं। देखिए टोटल आपका जो व्यू है ना वो बड़ा टाइम फ्रेम से ही आएगा। हम लोग भी वैसे ही करता है, बड़ा टाइम फ्रेम से छोटा टाइम फ्रेम में आते हैं। इसीलिए क्या है, 9-15 का जो काम होता है, 9-15 का काम में वैसे ही होता है। आपको पूरे मार्केट का प्लानिंग, मार्केट को समझना पड़ेगा, बड़ा टाइम फ्रेम में क्या है, 1 डे कैंडल पे क्या बना है, 4 आवर पे क्या बना है। वो सब चीज समझने के बाद आपका कुछ एक व्यू निकल के आएगा, बुलिश या बेरिश। अल्टीमेटली लास्ट में आपको ट्रेंड को फॉलो करना है। ट्रेंड क्या है, प्रीवियस डे में ट्रेंड क्या था, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। अगर अप ट्रेंड था तो कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा बहुत बुलिश बन सकता है मॉर्निंग में, अगर डाउन ट्रेंड था तो कहीं ना कहीं मॉर्निंग में बेरिश बन सकता है। लेकिन जब न्यूज आ जाएगा, सब कुछ अवॉइड करके न्यूज के ऊपर जंप कर जाइए, न्यूज को फॉलो कीजिए, न्यूज के ऊपर काम कीजिए। और कुछ नहीं चाहिए आपको, अगर न्यूज आ गया है तो न्यूज के ऊपर ही आपको काम करना है। चलिए मैं लिंक भेजता हूँ, आप सब ज्वाइन हो जाइएगा, उसके बाद हम लोग नया टॉपिक शुरू करते हैं।